हेलो दोस्तों, मेरे चैनल श्री साईं स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। जीव विज्ञान के अंतर्गत विटामिन्स चल रहे हैं। विटामिन्स का एक लेक्चर कल हो चुका है। दूसरा लेक्चर है जिसमें विटामिन्स के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया होता है। रतौंधी व जीरोप्थैल्मिया हो जाता है विटामिन ए की कमी से। B1 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। कई विटामिनों का समूह है जिसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। उसमें विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। और रोग क्या होता है? बेरी एक रोग नहीं है। बेरी 3 रोगों का एक समूह है। 3 रोगों का समूह है जिसमें आहार नाल संबंधी, हार्ट संबंधी, दिल संबंधी और लकवा हो जाता है। तीनों रोगों को सामूहिक रूप से बेरी कहा जाता है। हार्ट संबंधी रोग होता है, आहार नाल संबंधी रोग हो जाते हैं और लकवा फॉलिस अटैक हो जाता है। ये तीनों बेरी कहलाते हैं। अगला विटामिन भैया, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन क्या कमी से होता है? किलोसिस पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त भी कम हो जाती है। किलोसिस में मुख के कोड़ फट जाते हैं। मुख के कोड़ फट जाते हैं किलोसिस में। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। B3 निकोटिनिक अम्ल या नियासिन कहा जाता है। नियासिन नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। B3 को क्या कहते हैं? निकोटिनिक अम्ल या इसे नियासिन कहते हैं। विटामिन PP भी इसे कहा जाता है। पेलाग्रा कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा चर्मदाह है। चर्मदाह त्वचा और जीभ पर जो है दाने पड़ जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं पेलाग्रा में। B3 की कमी से होता है। B3 की कमी से होता है। इसे विटामिन PP भी कहा जाता है। इसी के साथ अगले विटामिन की तरफ, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से भी त्वचा रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं, थकावट है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। B6 का नाम पायरिडॉक्सिन। रक्त की कमी हो जाती है, किडनी की पथरी भी इससे बनती है और त्वचा रोग भी होते हैं। यह पायरिडॉक्सिन जीवाणुओं के संश्लेषण से बनता भी रहता है। मतलब B5, B6 है ना भैया, B7 इनकी कमियां ज़्यादा नहीं होती हैं। क्यों? B5 भी कोएंजाइम ए का मुख्य घटक है B5, तो ये भी शरीर में रहता है। पायरिडॉक्सिन भी बन जाता है, जीवाणु इसका संश्लेषण कर लेते हैं शरीर में, आंत में पाए जाने वाले। B7 इसे H या बायोटिन कहा जाता है। B7 को विटामिन H कहते हैं। ये बायोटिन होता है। इसकी कमी से बालों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है और त्वचा रोग भी होते हैं। B7 जिसे कहते हैं बायोटिन या विटामिन H, बालों का झड़ना इससे हो जाता है। B9 फोलिक अम्ल। B9 फोलिक अम्ल है। रक्त की कमी और वृद्धि भी रुक जाती है। बच्चों में यदि कमी रह जाए तो विकास भी रुक जाता है। और रक्त अल्पता इसलिए फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड से संबंधित कैप्सूल वगैरह अवश्य दिए जाते हैं माताओं को बच्चा होने के समय। B12 साइनोकोबैलामिन। B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबैलामिन। इससे भी याददाश्त कमज़ोर होती है, स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, रक्त की कमी होती है और मेरुरज्जु भी कमज़ोर हो जाता है B12 की कमी से। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं।
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड बहुत पूछा था क्वेश्चन। एस्कॉर्बिक अम्ल एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। डी, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहलाता है, कैल्सीफेरॉल। इसमें विटामिन डी भी विटामिन डी समूह होता है, इसमें D3 और D2 पाए जाते हैं। D3 और D2 इनका निर्माण सूर्य के प्रकाश में हो जाता है, शरीर के अंदर ही। कैल्सीफेरॉल है और ये अर्गो कैल्सीफेरॉल है। D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल। वैसे कैल्सीफेरॉल की यदि कमी शरीर में हो जाती है तो D3 विटामिन अलग से आती हैं, गोली के रूप में आती हैं। सूखा रोग होता है, इससे बच्चों में सूखा रोग होता है, लेकिन वयस्कों में भैया ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। ओस्टियोमलेशिया, हड्डियां कमज़ोर और लचीली हो जाती हैं, बहुत आसानी से ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं यदि विटामिन डी की शरीर में कमी है। वयस्कों में भी अस्थियां टूट जाती हैं आसानी से, झटके से ही, गिरने से ही। विटामिन ई, इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसका संज्ञा नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई जनन क्षमता में कमी होती है और रक्त में भी कमी हो जाती है। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और जनन क्षमता में कमी हो जाती है, इसीलिए इसे बांझपन रोधी भी कहा जाता है। अर्थात यदि ये है तो जनन क्षमता में कमी नहीं आएगी। विटामिन के इसी प्रकार से जो संक्रमण रोधी विटामिन है, विटामिन ए संक्रमण रोधी विटामिन होता है। विटामिन के नेप्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन है। रुधिर का थक्का नहीं बनता है, मतलब चोट लग जाने पर रुधिर आसानी से बहना बंद नहीं होता है, समय लगता है। यह रोग का नाम भी एक बार इसको पढ़ चुके होंगे, विटामिन के की कमी से होता है, लेकिन आनुवंशिक रोगों में भी पढ़ा होगा, हीमोफीलिया। तो विटामिन के की कमी से, नेप्थोक्विनोन की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है, क्योंकि ये प्रोथ्राम्बिन के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ विटामिन लिखे हुए हैं और एक तरफ उनके स्रोत लिखे हुए हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा किस में पाया जाता है भैया? B6 जानते हैं, अनाजों में पाया जाता है, तो B6 धान के चोकर में रहता है। हरी पत्ती वाली सब्जियों में B2 पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है। विटामिन ई तेल और अंकुरित गेहूं में रहता है। विटामिन ई के भैया अल्फाल्फा और गोभी में रहता है। अल्फाल्फा सवाल है, इसमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अल्फाल्फा में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, और गोभी में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने का। अगला क्वेश्चन भैया भी सुमेलित करने का भी देख लेते हैं। इसमें भी कुछ विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन लिखे हुए हैं। इनको मिलाना है, कौन विटामिन इसमें, कौन एंजाइम, कौन हार्मोन्स। पेप्सिन लिखा हुआ है तो एंजाइम से जानते ही हैं। और कैरोटीन पढ़ा चुके हैं भैया, विटामिन है कैरोटीन। बीटा कैरोटीन गाजर में रहता है ना, विटामिन ए, तो विटामिन सबसे संबंधित कौन है, कैरोटीन। एंजाइम कौन सा है, एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। और हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है, जबकि प्रोटीन है केराटिन प्रोटीन है। खोरिया सींग में प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला ही अगला क्वेश्चन है, इसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और कल्कोपाइराइट को चल्कोपाइराइट भी लिखा जाता है पेपर में। कल्को के स्थान पर चाल्कोपाइराइट भी छप करके आ सकता है भैया, ये भी छप के आ सकता है। विटामिन B12 अभी भी नाम बताया गया, कोबलामीन है, अर्थात उसमें कोबाल्ट होगा भैया। क्या होगा, कोबाल्ट। B12 में कोबाल्ट। और हीमोग्लोबिन में जानते ही, हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से कौन सा है, लौह तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम रहता है सेंट्रल आइटम के रूप में, केंद्रीय परमाणु के रूप में क्लोरोफिल, मैग्नीशियम। कल्कोपाइराइट ये एक अयस्क है, किसका, कॉपर का, तांबे का अयस्क है। तो भैया लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन के लिए लगातार चैनल पर
बने रहिए, कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए और बिना स्किप किए हुए लगातार देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।